आज हमारे देश के जो एक्टर्स है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो बाहर दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। अगर आज हम उसको बॉयकॉट कर दें, उसको खत्म कर देंगे, तो कैसे हम दुनिया तक और लोगों तक पहुंचेंगे? क्योंकि इंडिया के स्टार्स बहुत बड़े बड़े स्टार्स है, बाहर तक लोग जानते हैं। शाहरुख खान को, सलमान खान को आप बाहर बात करते हो उनके बारे में, अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी स्टार्स बिगर, और उनकी चीज़ों को हमें और बाहर फैलाना चाहिए। कल दुनिया भर तक हमारे देश के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, हमारे फिल्म के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं दैट ट्रोलिंग इज अफेक्टिंग अ लॉट, क्योंकि इस वजह से ना बहुत नए स्टार्स की करियर खराब हो रहा है। बहुत लोग डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में एंटर करने में। आजकल ना बहुत डर के लोग काम करने लगे, लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। Hi, I'm Stebin Ben and you're watching me on Mirchi Plus. Hi, this is Amina Sheikh here, and with me today I have a very powerful and very popular singer, Stebin Ben, welcoming him on Mirchi Plus. Thank you, Samina, for having me. So, as I introduce him, powerful and popular because since when I have been coming on on this trip to interview him, I've been listening to this song, Tu Mile Dil Khile, and it's a very beautiful song. I would like to know from you only because it's a remake of an old version. Yeah, I think it's less like a remake, it's more like a tribute to such iconic song and legendary singers who are involved in the song, the makers. I think when you try to recreate such a song, I think it's you take it as an opportunity because you're getting to sing such a beautiful song, especially from the makers. I think when Saregama was very supportive for this song, I think we were very happy and we were very keen to deliver something where we don't disappoint people, and that is where my thing came out. Like, I don't want to literally change the lyrics, change the composition. I really want to keep it very simple, and let's give it like a tribute and humble attempt towards the beautiful song, not like spoiling, like by recreating or changing everything in the song. अगर ऐसी कोई मेमोरी आपकी रही हो ये सॉन्ग के साथ में, when you heard the original one, if you had to share about that, कभी सुना था the very first time, and if I think in the beginning of my music journey only, I think म्यूजिक पे काम करते करते मुझे आज 6-7 साल हो गए, प्लेबैक इंडस्ट्री के अंदर 3 साल हो गए, और मुझे लगता है जब म्यूज़िक चालू ही किया था, जब सुनना या फिर जब गाने गाना चालू किया था, जब मैं छोटे मोटे क्लब्स में, कैफेज में गाता था, उसी वक्त मैंने गाने को सुन लिया था और मुझे गाना बहुत पसंद आया था. आई थिंक एनीबडी हु विल हियर तू मेरे दिल के लिए विल बी लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड स्पेशली ये जो एरा था 90s का, कुमार सानू का, उदित नारायण का, आई थिंक ऐसा कोई गाना नहीं है जो हमने नहीं सुना है. बीट शाहरुख सर, सलमान सर, और इनके गाने हम जब सुनते थे सारे, तो हम एक अलग वाइब में चाहते थे. तो कहीं ना कहीं तू मेरे दिल के लिए व्हेन हैपेंड टू मी, जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे जब भी बहुत पसंद था. मैंने काफ़ी बार शोज में गाया था. दैट इज़ व्हेन द आइडिया ऑफ रीगेटिंग दिस सॉन्ग फॉर मी, लाइक कि ये गाना करना है, मतलब अगर ये गाना देना है, डिलीवर करना है, तो ये गाना दिमाग में आया कि यार इतना गाता हूँ इस गाने को, सो व्हाई नॉट इफ आई गिव अ गिफ्ट टू माई friends and fans that there should be something from my end for them specially. So that is when I decided कि मुझे fans को specially ये गाना देना है तू मेरे दिल के लिए. पर आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगा नहीं कि ये ओरिजिनल वर्जन का आपने रीमेक किया है, ट्रोलिंग होगी, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन होगा, यानी इंडस्ट्री से भी कहीं ना कहीं यू कैन फेस द बैकलैश, कहीं ना कहीं ये थॉट आया तो होगा? बिल्कुल, मतलब मैं तो ऑनेस्टली मैं बहुत प्रिपेयर्ड था और मुझे पता था कि यार मैं उस वक्त ये गाना रिक्रिएट कर रहा हूँ जिस वक्त रिक्रिएशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं और बदनाम चल रहे हैं. और जब भी रिक्रिएशन के बारे में बात आती है तो नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, नेगेटिव ही चीज़ें बाहर आ रही है. इनफैक्ट जब मैंने बताया कि मैं गाना रिक्रिएट कर रहा हूँ, जब भी नेगेटिविटी बहुत आ गई थी. बट मैं एक्चुअली वो परसेप्शन चेंज करना चाहता हूँ लोगों का कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर गाना रिक्रिएटेड वैसे ही ख़राब हो और हर गाना आप ख़राब करने के लिए आए हो. नहीं यार, हम वो आर्टिस्ट हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने सीनियर्स को और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेजेंडरी सिंगर्स को. तो हम जब कभी भी सोचते हैं उस गाने को गाने के बारे में, तो हम एज अ ट्रिब्यूट सोचते हैं. हम कभी सोचते नहीं हम उस गाने को ज़्यादा बेहतर बना देंगे या उससे अच्छा गा देंगे या हम बना के पुराना गाना भुला देंगे. नहीं यार, हमारा थॉट ही है कि नए सिंगर्स जिन्होंने नहीं सुना या नए म्यूजिशियंस या नए लोगों ने जिन्होंने गाने को नहीं सुना उन तक ही गाना पहुँचे और हमारे गाने की तरफ वजह से और लोगों तक पहुँचे. और हमको भी पता है कि हमारा गाना कभी भी उस गाने से, ओरिजिनल गाने से बेहतर नहीं हो सकता और कोई भी गाना ओरिजिनल गाने से बेहतर नहीं हो सकता. आपका प्रयास सिर्फ ये रह सकता है कि आप एक कोशिश करो, एक अपना अंदाज दे दो, अपना एक टच दे दो उस गाने को. सो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश यही रही है कि मैं एज अ ट्रिब्यूट इन सिंगर्स को एक गिफ्ट दूं, क्योंकि मुझे चाहिए था कि अपने फैंस को एक गाना डेडिकेट करना है. तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा गाना हो नहीं सकता कि तू मेरे दिल खिले. व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन. सो आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गिव दिस सॉन्ग टू देम. सो मैं बहुत सोच समझ के काम करता हूँ. जब मैं इस गाने को काम कर रहा था तो मैंने इस गाने को जब भी
रिलीज़ करने का प्लान किया जब मुझे लगा कि यार गाना कभी ख़राब नहीं किया हमने, गाने में कुछ चेंज नहीं किया है, गाना वैसे ही साउंड कर रहा है, मेलोडी सेम है, कॉम्पोजिशन सेम है, एक से बीट चेंज करी और शायद मैंने उसको डब किया, मेरी आवाज़ चेंज हो गई होगी और कुमार सानू जी की आवाज़ के बदले मेरी आवाज़ आई है। आई थिंक दैट इज़ द ओनली चेंज द सॉन्ग हैज़। जब मैं बहुत श्योर हुआ कि गाने में हमने कुछ भी ख़राब नहीं किया है, जब इस गाने को रिलीज़ करने का प्लान किया, अदरवाइज तो आई एम राइट नाउ नॉट रेडी टू टेक एनी नेगेटिविटी और ट्रोल वेयर इतना कुछ चल रहा है हमारे देश में, चीज़ों को नेगेटिविटी जल्दी आ जाती है, प्रोजेक्ट्स को लेकर इतना अच्छा हो रहा है और रीमिक्सेस को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार कुछ ख़राब नहीं करना है यार, लोगों की नेगेटिविटी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे गाने मासी गाने होते हैं, मैं देश के छोटे छोटे शहर तक मेरे गाने फैले हुए हैं। सो मुझे लगता है मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया है और इतने प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। आज ये जो जितने मेरे गाने इस पर 500 मिलियन हिट्स है, तो वो बड़े ऑर्गेनिक 500 मिलियन हिट है मेरे गाने, तो वो है ही नहीं वो गाने जिस पे एड्स डलते हैं या फिर मेरे गानों पे जिस पे फेक व्यूज आते हैं। आप जितने गाने मेरे देखोगे तो आप देखोगे छोटे छोटे शहर का छोटा छोटा बच्चा मेरे गाने गा रहा है। सो उसका रीज़न ही यही है कि मेरा हमेशा से थॉट ये रहा है कि इंडिया का वो क्राउड जो जिनके पास फ़ोन है, जिनके पास नया नया फ़ोन आया है, जिनके पास दूर दूर तक यूट्यूब का एक्सेस नहीं है, बट फिर भी वो मेरे फ़ोन पे गाने सुनते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि हमेशा मासी इंडिया का टारगेट हमेशा रहा है, तो मेरा आगे भी फोकस वही है। तो मुझे अपनी कभी इमेज रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी है कि मैं कुछ ऐसे गाने गा के अपनी रेपुटेशन ख़राब करूँ। ये तो एक गिफ्ट है सबके लिए कि आपने मेरे सारे गाने सुने हुए हैं, तो क्यों ना आपको अपनी तरफ से अपनी ओर से गिफ्ट दे दूं जो आपको शायद मज़ा आए और आप और सुनो और क्लब में गाने बजे और थोड़ा और बज़ आए। सो आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट स्पेशल। पर आपको ऐसे भी लगता है कि बेसिकली लाइक आजकल काफी जो सॉन्ग्स है बेसिकली लाइक इवन गिविंग एन एग्जांपल ऑफ बेशरम रंग, इट जस्ट गॉट ट्रोल्ड फॉर नो रीजन, समवेयर डू यू फील दैट songs पहले तो films को the boycott trend used to work out. Now the songs are also getting targeted a lot. Yeah. Do you somewhere feel that the mentality of people rather than evolving, it's not evolving, it's actually like having a setback on that? What are your thoughts on that? See, I think my thoughts about it is like कि see आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके से किसी के इमोशन हर्ट तो नहीं कर रहे हो. See, it's very important to see it. See, we live in a country where every religious activity or any religious sentiment or any emotional sentiment जो किसी को भी emotionally disturb करे तो आपको उस चीज़ को रोकनी चाहिए. और मुझे लगता है कि तो उस तरीके से आप ट्रोलिंग से बच सकते हो और हर प्रॉब्लम से बच सकते हो. बट हाँ, आजकल कुछ ये भी चल रहा है कि आजकल अननेसेसरी बहुत बॉयकॉटिंग चल रहा है कि आपको कुछ नहीं भी दिखा, आपने फिर भी बॉयकॉट कर दिया. कुछ चीज़ें ऐसे भी आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्योंकि बॉलीवुड को बहुत टारगेट किया जा रहा है. तो मुझे उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मुझे फील होता है उन लोगों के लिए यार कि ये जो वो बेचारे इतना मतलब चलो जिन लोगों ने आज पहले के ज़माने में जिन्होंने 1000 करोड़ बना लिया, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दे दी, ठीक है. आजकल के जो नए मेकर्स हैं जो अपना पूरा करियर चालू ही, जिनके पास जितना पैसा बचा है उन्होंने सब इन्वेस्ट कर दिया एक फिल्म के अंदर, उनके पास कुछ बचा ही नहीं. अगर उनकी पहली फिल्म में ही आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, आपने उसकी पहली फिल्म को बॉयकॉट कर दिया, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे यार. In fact, it's also gone to such a level that the PM had to intervene, and he had to tell his ministers, don't get into the business of Bollywood, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिया का प्राइड है. ये मतलब आज हमारे देश के जो एक्टर्स है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो बाहर दुनिया भर के लोग देख रहे हैं. अगर आज हम उसको बॉयकॉट कर दें, उसको खत्म कर देंगे, तो कैसे हम दुनिया तक और लोगों तक पहुंचेंगे. देखिए बहुत सारी चीजें हैं. आज क्रिकेट की वजह से भी आज इंडिया बाहर तक है, बट बॉलीवुड भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने में इंडिया को, क्योंकि इंडिया के स्टार्स बहुत बड़े बड़े स्टार्स है. बाहर तक लोग जानते हैं शाहरुख खान को, सलमान खान को. आप बाहर बात करते हो उनके बारे में, अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं. सो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी स्टार्स बिगर, और उनकी चीज़ों को हमें और बाहर फैलाना चाहिए. कल दुनिया भर तक हमारे देश के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, हमारे फिल्म के बारे में लोगों को पता होना चाहिए. सो कहीं ना कहीं दैट ट्रोलिंग इज अफेक्टिंग अ लॉट, क्योंकि इस वजह से ना बहुत नए स्टार्स की करियर खराब हो रहा है. बहुत लोग डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में एंटर करने में. आजकल ना बहुत डर के लोग काम करने लगे, लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे. सो दैट फियर इज नॉट रियली गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना डरा दोगे आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट कैसे काम करेगा. एक्टर्स डर रहे हैं आजकल कोई भी काम करने से पहले. मैं आजकल इतना सोचता हूँ कि कोई भी गाना कर रहा हूँ तो कि यार कोई इमोशनली किसी चीज़ को हर्ट ना कर दूँ. 4 चीज़ें चेक करता हूँ, 4 बार चेक करता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार टारगेट बहुत जल्दी हो जाता है. That reminds me that आपके फैमिली वाले भी अग्री नहीं कर रहे थे when you started your career in this, and it took you a lot of time to convince them. So how is it working right now? What made them convince that See, प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत जब आप जैसे मैं भोपाल में जब था, तो भोपाल में ना उस वक्त स्कोप बहुत कम था सिंगिंग इंडस्ट्री के अंदर.
और जब स्कोप बहुत कम होता है तो माँ बाप के लिए बहुत प्रेशर होता है। माँ बाप के लिए प्रेशर होता है कि यार आपका बेटा कैसे काम करेगा, जब यहाँ पे स्कोप ही नहीं है तो कैसे पैसे कमाएगा, फालतू में इसका करियर खराब हो जाएगा, ये घर पर बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो एक टेंशन होती है। सो कहीं ना कहीं ये जो स्कोप जो कम है उस वजह से उसमें रीज़न भी सब लोगों का है कि बहुत सारे नए आर्टिस्टों को चांस नहीं मिलता है। लकीली ये जो पिछले 2 साल रहे जब से लॉकडाउन आया है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत आगे बढ़ा है, तो क्या है कि आजकल बिना फिल्मी गाने भी हिट हो जाते हैं। करेक्ट। आज वैसे मैं एग्जांपल हूँ लोगों के लिए कि मेरे जितने भी गाने हिट हुए वो सिंगल्स हैं। मैंने फिल्म हिट होने करने से पहले सिंगल्स हिट किए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के टाइम पे एक आर्ट सिंगर को सिंगर बनने के लिए फिल्मों की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ गानों की जरूरत है। सो पहले के ज़माने में क्या होता था कि नहीं यार एक फिल्म के अंदर गाना मिलेगा तो आप हिट हो पाओगे, या कोई गाना बहुत बड़ा हो पाएगा तो आप हिट हो पाओगे। तो ऐसे में ये बेचारे आर्टिस्ट करे क्या, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, इतना बड़ा फिल्म के अंदर कैसे आप कॉन्टैक्ट बनाओगे, कैसे आओगे। तो वही भोपाल में भी छोटे छोटे शहरों में लोग माँ बाप डर जाते हैं कि बच्चा कैसा फ्यूचर बनाएगा अपना, कैसे घुसेगा, हमारे पास तो म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। बट इतना अच्छा रास्ता जो मिल गया आज की जनरेशन में कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ गया है, आप खुद गाना बनाओ, यूट्यूब पे डालो, गाने हिट हो जाते हैं, खुद गाना उठा के यहाँ पे डाल दो, गाने हिट हो जाते हैं। तो मेरे गाने भी ऐसे ही हुए, मैंने खुद उठा यूट्यूब पे डाले, गाने चल गए, फिर किसी दूसरी यूट्यूब पे डाले, वो गाने चले, किसी लेबल को दिया, गाना चल गया। सो आई थिंक बहुत ईजी है आजकल के टाइम पे आप सिंगर्स के लिए, सबके लिए, एक्टर्स के लिए कि एक चांस बढ़ गया, प्लेटफॉर्म बढ़ गया है। आज आप अगर आप टीवी नहीं कर रहे हो तो आप वेब सीरीज करो, वेब सीरीज में फिल्म करो, फिल्म नहीं कर रहे हो तो आप कोई दूसरा शो कर रहे हो। प्लेथोरा ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक you can't give an excuse that आप नहीं कर पा रहे हो। I think you have to work hard and you have to be competitive and you have to see around that there are a lot of chances. You just have to move out, go out of your comfort, of your shell and see around that what is you can do. And somewhere you cannot just be in your shell. You need to explore if you have to. It has to be something really hardworking in you or extra efforts you put in to shine more than someone else, because इतने लोग के बीच में अपॉर्चुनिटी जब आपको मिल रही है तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा कि आप आगे निकल पाओ, especially when the population is so much right now. And the same time it reminds me कि आप एक और एक वजह से काफ़ी पॉपुलर हो, and that is because of your car. Okay. I mean, आप जहाँ पे भी स्पॉट होते हो आपकी कार के इतने पिक्चर्स और वीडियोस आते हैं, like people literally like they look at it and like we really want that car. Okay. What do you have to say about that car? I what think, made you get see, that? मैं हमेशा से बहुत फैंसी रहा हूँ अपनी लाइफ में, और आई हैव कम फ्रॉम दैट फेज दैट जब मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ी होती तो मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, और मेरे सारे दोस्त कार में घूमते थे, तो जब मेरे पास बाइक होती थी, और जब कारें होती भी थी तो हम लोग बड़े, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आई बीन वेरी नॉर्मल फैमिली, सो कहीं ना कहीं मैंने सब चीज़ें देखी नहीं थी। तो बॉम्बे आके मेरा बचपन से मुझे कार्स का बड़ा शौक था। मैं जब ऐसे हॉट व्हील्स चलाता था, गाड़ियाँ चलाता था, तो मुझे लगता था कि जिस दिन मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, जिस दिन मैंने पैसे कमा लेने ज़िंदगी में, मैंने सबसे पहले एक गाड़ी खरीदनी अच्छी थी जिसको मैं शान से चला सकूँ। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट कार आई बॉट वॉज, जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई थी, वॉज जैगुआर। कि मैंने सोचा था कि जैगुआर के साथ मैंने पहली बार पिक्चर खिंचवाई थी, मैंने तो पहली गाड़ी भी ये खरीदनी, तो वो गाड़ी खरीदी। फिर मुझे चाहिए था कि एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, सो एक 2 सीटर चाहिए। एक 2 सीटर एक हर बंदे का ख्वाब होता है कि एक 2 सीटर चीज़ जो खुलती है ऊपर से। सो आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू बाय दिस कार, बिकॉज दिस कार, इसका कलर बहुत अलग था, एक अलग ही मायामी ब्लू कलर था, और ये खुलती है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि देखो आज आप सिंगर हो तो सब तो आपको सुन रहे हैं, करेक्ट, बट लोग जानना चाहते हैं आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, कि आपको जिम में इंटरेस्ट है, आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, क्योंकि लड़के हैं भाई, ठीक है, अब उनको म्यूजिक के अलावा भी जानना आपकी जिंदगी में आपका क्या इंटरेस्ट बनता है। तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी फॉर एनी बॉय, इट्स अ ड्रीम, ये बड़ा बॉयश कॉन्वर्जेशन है दैट guys love cars, they love bikes, and कुछ भी हो जाए 95% men and boys will love cars and bikes and they love talking about it. तो हर जगह कॉन्वर्सेशन हो जाती है। So this car is basically such a beautiful car that it gets spotted everywhere, and जब भी कहीं जाते हैं तो I think, and I also enjoy it because I've actually taken this car for my friends and for everybody who likes car, so my source of interest is very similar. And maybe because of that personal interest only people started linking you with Nupur, because आपने उनको लेकर गया था कार राइड। Yeah, because Nupur is very close to me. She is my closest friend. So कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब भी वो मेरे साथ होती हैं तो वो टॉपिक बहुत ही उस तरीके से उठ जाता है, and because अभी तक लोगों ने मुझे किसी और के साथ देखा नहीं, so वो और भी ज़्यादा उठ जाता है। So I think people are very clear that वो सिर्फ Nupur कार में ड्राइव के लिए गई थी। She was enjoying the drive actually. Yeah. We are great friends. We are close friends, and I think. And you worked with her also, I believe, right? No, we have not worked together so far. अभी तक
we have actually thought of working together and that is when we met. हम लोग हमारी मुलाकात ही ऐसी हुई थी, हम कुछ गाने साथ में करना चाहते थे या कुछ काम करना चाहते थे, बट देन शी स्टार्टेड एक्टिंग ऑल्सो एंड देन अभी उनका एक्टिंग करियर अच्छा चल रहा है. सो उस बीच में फिर क्या है कि अगर हमें साथ में गाना करना है तो एक बहुत अच्छा गाना मिलना भी ज़रूरी है. And what do you have to say about her also as a friend, and you know, not only as a friend, but you know, she's also doing a lot of albums. Yeah. You know, she's worked with Akshay Kumar. Yeah. Her song became so popular. Yeah. So what do you have to say on that? I think I'm really happy that she's doing really well. She did 2 songs and both with Akshay Kumar. This year she's doing 3 films, I think. So I think she has a great lineup. So I'm very happy with her. And होता ही है, आपने दोस्तों के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हो, आपको फील होता है कि इनके लिए बड़ा अच्छा काम, इनको अच्छा मिले और अपने दोस्तों को सबसे बेस्ट मिले. So I'm very happy that she is doing great and she's getting And good work. lastly, since we have brought this topic of common connection, which is Yeah. Akshay Kumar, you're also working with him Yeah. in Selfie. So tell Yeah. us something about that. I think this is just a startup basically with Akshay sir because इसके बाद तो मैं उनके साथ टूर पे जा रहा हूँ. मेरा वर्ल्ड टूर अनाउंस हो चुका है अक्षय सर के साथ, विच इज़ हैपनिंग इन मार्च. 1 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं वर्ल्ड टूर के लिए, पूरा नॉर्थ अमेरिका घूम रहे हैं. कनाडा में तो सभी जानते हैं अक्षय सर कितने फेमस हैं एंड बाहर नॉर्थ पूरे अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जा रहे हैं तो उनके साथ काम भी तो चाहिए, मतलब तो उनके साथ पहला गाना आई थिंक बाहर आ जाएगा ये सेल्फी फिल्म का. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट सच बिग स्टार्स आर गोइंग टू बी इन माई सॉन्ग. एंड कहीं ना कहीं बड़ी फिल्म का बड़ा गाना एक बहुत ही आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन विद इमरान हाशमी and Akshay sir on this. And I will not let him go before he sings the song "Tu Mile Dil Khile" for all the viewers out there. Yeah, why not? तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. Thank you. Thank you so much for your lovely time.